स्केलर एंड सेकंड वन इज वेक्टर। दो क्वांटिटीज को, दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करने से, जी सैदा बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी माजन, कैसी, ठीक है? अच्छा मेरा बेटा अब देखिए जरा, जी अल्हम्दुलिल्लाह आनिया बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब देखिएगा यहां पे आज के टॉपिक में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की बात की जाएगी। टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जी मेरा बेटा सबसे पहले हमने दो प्रोडक्ट की बात करनी है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, सिंपली मल्टीप्लाई किया जाए, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेने से आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आए, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेने से अगर आपके पास मेरा बेटा एक स्केलर क्वांटिटी आए तो उस प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है मेरा बेटा आपके पास डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर मेरा बेटा इसका दूसरा नाम है आपके पास डॉट प्रोडक्ट। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास मेरा बेटा एफ डॉट डी, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मेरा बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा है यार, मैं क्यों उसको पढ़े बगैर आगे आ जाऊंगा मेरी बहना। सबसे पहले मेरा बेटा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास क्या आता है मेरा बेटा, वर्क। सो वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल आ गई। अभी मैंने कंप्लीट डिटेल में नहीं गया, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि दो तरह से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। एक मल्टीप्लिकेशन आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट होती है, जिसमें दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रोडक्ट लिया जाता है, तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। दूसरा मेरा बेटा आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट है, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है और रिजल्ट में आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और रिजल्ट में आपके पास मेरा बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। बैटरी चेंज होगी। अब इसकी एग्जांपल में आपके पास सबसे मशहूर एग्जांपल है जो कि आप इस चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे, वो टॉर्क की है। जब R और F का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास टॉर्क आता है, और टॉर्क भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। R मोमेंट आर्म और फोर्स का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो टॉर्क आता है। ये सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करना है आसान सा, कि जब दो प्रोडक्ट इस तरह से लिया जाए कि अगर स्केलर क्वांटिटी आए तो उस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। सर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है सर? जी मेरा बेटा अरूज, अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्केलर का नाम पढ़ा है, वेक्टर का नाम पढ़ा है। इसके बाद हमारे दो टॉपिक आते हैं। आज के टॉपिक में अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्केलर की बात करेंगे, उसके बाद अरूज बेटे हम वेक्टर की बात करेंगे। तो उसमें मेरा बेटा फिर इस चीज़ की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आज सबसे पहले मेरा बेटा हम स्टार्ट करते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट मेरा बेटा दो वेक्टर्स के दरमियान स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब A और B के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो ये मेरा बेटा प्रोडक्ट किस तरह खुलता है? A और B आता है मेरा बेटा A B कॉस थीटा के। ए और बी का मैग्नीट्यूड आ गया, इस तरह ओपन होता है। लेकिन ये मेरा बेटा आपके पास कैसे आया उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं मेरा बेटा बात करूंगा प्रोजेक्शन ऑफ बी on A, projection of B on A, projection of B on A। मेरे बेटे जरा ध्यान से कोशिश कीजिएगा, आपका ध्यान यहां पे हो। मेरा बेटा ये डिफिकल्ट लगेगा अगर आप इसको नहीं सुनोगे। शाफिया बेटा मेरा बेटा कोशिश करें कि आप भी जरा लिमिट में रह के पहले टॉपिक को देख लें। प्रोजेक्शन ऑफ B on A। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A है, ये मेरे पास वेक्टर B है, दरमियान में कोई एंगल थीटा आ रहा है। हम डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A का क्या मतलब है
कि ए के ऊपर बी का कितना हिस्सा मौजूद है। इस चीज को मेरा बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं मेरा बेटा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। मेरा बेटा ध्यान से सुनिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मैं ये फॉर्मूला आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूं कि कैसे आया ए डॉट बी का। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन का मतलब होता है मेरा बेटा साया। कितना हिस्सा बी का ए पे मौजूद है, इसे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कहते हैं। कितना हिस्सा मेरे पास मेरा बेटा बी का ए पे मौजूद है, इसको प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कहते हैं। इसको मेरे बेटे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए मेरा बेटा मैं एक नॉर्मल लाइन लगाता हूं, मतलब 90 डिग्री की एक लाइन लगाता हूं। प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री की मेरा बेटा मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। अब मेरे बच्चे, आपको पता है वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन उसको बी साइन थीटा कहते हैं। एक्स के जो अलोंग हो उसे बेटा बी कॉस थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? उसको बी कॉस थीटा कहते हैं। तो ए डॉट बी जब यहां पे मैं लिखूंगा, ए डॉट बी जब मैं यहां लिखूंगा, वो इस तरह से लिखा जाएगा मेरा बेटा ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। किस तरह डॉट प्रोडक्ट लिखी जाएगी मेरा बेटा? ये बी कॉस थीटा क्या चीज कहलाती है? ये प्रोजेक्शन ऑफ बी है ऑन ए। ये प्रोजेक्शन ऑफ बी है मेरा बेटा ऑन ए। ये प्रोजेक्शन ऑफ बी है ऑन ए। अब मेरे बच्चे, आप लोग जरा गौर करो, तो आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कितनी आ रही है? बी कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया आपके पास मेरा बेटा? ए इंटू बी कॉस थीटा, या फिर आपसे कह सकते हैं ए बी कॉस थीटा। आप लोगों को प्रोडक्ट बता दिया कि जो मैंने शुरू में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा, ए डॉट बी इज इक्वल टू आता है मेरा बेटा ए बी कॉस थीटा के। तो ये कैसे आया मेरे बच्चे? जैसे कि आपके पास यहां पे बात की गई, हमें प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए देखनी थी। ए के ऊपर बी की कितनी प्रोजेक्शन है। तो मेरे बेटे, अब इसके बाद जरा ध्यान कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा मेरा बेटा। तो अब इसको दूसरा पॉइंट भी देख लें। अब अगर आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की बात की जाए, मैं इसको मेरा बेटा रेस करने लगा हूं। ए डॉट बी हमने निकाल लिया ए बी कॉस थीटा के। ये तो थी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब अगर आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हो मेरा बेटा, कॉस इसलिए क्योंकि एक्स के अलोंग कॉस थीटा आ रहा होता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। जी मेरा बेटा, मैं रिवाइज कर देता हूं। हमने कहा ये डॉ कॉस कैसे आया? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए देखी तो यहां पे एक्स के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा आ रहा है मेरा बेटा? कॉस थीटा। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मेरे बेटे, अब जरा गौर कीजिएगा, जिन लोगों ने पीछे नहीं सुना, अब जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। अगेन वही दो वेक्टर्स हैं आपके पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब आप ए की प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे बी के ऊपर, ठीक है मेरा बेटा? तो ये आपके पास ए साइन थीटा होगा, जबकि इतना हिस्सा इसका ए कॉस थीटा होगा। इतना इसका किसका होगा मेरा बेटा? ए कॉस थीटा। तो अगेन अगर मैं बी डॉट ए की बात करूं, बी डॉट ए का मतलब क्या है मेरा बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जैसे बी डॉट ए कहेंगे, ए डॉट बी में क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब मेरा बेटा मैं लिखूंगा बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। आपके पास फॉर्मूला भी या न्यूमेरिकल भी इसी तरह सो होंगे। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कितनी आ रही है? ए कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा? बी ए कॉस थीटा। तो ये आपके पास आ गया मेरा बेटा बी डॉट ए। इससे पहले हम लोगों ने क्या निकाला? ए डॉट बी। जी हाँ ना बेटा, मुझे बताएं यहां पे क्लियर हुआ? प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। अब हमने ये देखा
कि ए बी के ऊपर ए का कितना प्रोजेक्शन है, और जिसके साथ प्रोजेक्शन आए मेरा बेटा वो एंगल आपके पास उसके साथ cos थीटा आता है, वो हमने ड्रॉ करके भी देख लिया। और प्रोजेक्शन का जब मैंने प्रोजेक्ट किया, ड्रॉ किया 90 डिग्री के एंगल से। ये मल्टीप्लीकेशन वेक्टर क्वांटिटीज को दो तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है मेरा बेटा। एक आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है, एक स्केलर। अब इस वे में जब मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट दरमियान में लेंगे और cos थीटा लेंगे, तो आपके पास रिजल्ट में हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। a डॉट बी एक्चुअली होता है ए बी cos थीटा के। क्वेश्चन ये था ये cos थीटा कैसे आया, तो मेरा बेटा ये एक्चुअली होती है प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। तो हमने a और b वेक्टर लिए और उसके ऊपर सबसे पहले प्रोजेक्शन ड्रॉ की b के ऊपर a की, a के ऊपर b की। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये आपके पास y कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है। हमें तो प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a चाहिए थी जो कि b cos थीटा की इक्वल आ रही थी। सो a डॉट b आ गया आपके पास a b cos थीटा। जी मेरा बेटा, आप क्लियर हुआ? स्मॉलर हो या ग्रेटर हो इससे फर्क नहीं पड़ता। जी मेरा बेटा क्लियर हो गया। तो अब मैं इस ये दोनों चीजें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि एक्चुअली क्या क्या होता है। जी मेरा बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मेरा बेटा मैं दोबारा से ये चीज क्लियर कर दूं कि ये आपके पास मेरे बच्चे अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि डॉट क्या क्या खूबियां हैं। सबसे पहली बात तो ये कहता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में पूछी जाती हैं, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि इसकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? इसकी मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर आप a का b के साथ डॉट लें या b का a के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आता है। a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट लें या b का a के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आता है। मेरा बेटा प्रोडक्ट में सबसे पहले हमने डेफिनेशन की थी और उसके बाद मेरा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं। अलग नहीं है, इसके साथ है अमरीन जहूर। मेरा बेटा सेकेंड ईयर की क्लासेस भी 22 जून से ही यहां पे स्टार्ट हो रही है। जी मेरा बेटा, मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूं। अब जब भी दो वेक्टर्स, दो चीजें पैरेलल हों, क्या हो मेरा बेटा? पैरेलल हों। जैसे मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात करूं, जब दो चीजें पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान जो एंगल होता है मेरा बेटा वो 0 डिग्री होता है। एंगल क्या होता है मेरा बेटा? आपके पास 0 डिग्री होता है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो एंगल आपके पास मेरा बेटा 0 डिग्री आता है। जब आपके पास मेरा बेटा पैरेलल हो तो एंगल क्या आता है? 0 डिग्री। तो मैं यहां पे ये बात करने जा रहा हूं कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए जो दो पैरेलल हो, ए डॉट बी, ए और बी दोनों पैरेलल हैं, इसका प्रोडक्ट ओपन करूंगा तो ये आएगा ए बी कॉस थीटा के इक्वल। इसका प्रोडक्ट ओपन करने से किसके इक्वल आ रहा है? ए बी कॉस थीटा के इक्वल। अब थीटा एंगल 0 डिग्री है। जब मैं कोस 0 की वैल्यू पुट करता हूं तो आंसर आता है मेरे पास मेरा बेटा 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पे ए बी कॉस 0 1 आ जाएगा, ए बी इंटू 1, तो आंसर आएगा पास ए बी, जो कि मैक्सिमम आंसर होगा उस प्रोडक्ट का। इट मींस के डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आपके पास मेरा बेटा मैक्सिमम आएगा। डॉट प्रोडक्ट का आंसर मेरे पास मेरा बेटा मैक्सिमम आएगा। मेरे बच्चे अभी उसी की फायका बात करेंगे। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो मेरा बेटा आपके पास आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। उसके आंसर मैक्सिमम होने की रीजन उनके दरमियान जो एंगल है वो 0 है, क्योंकि कोस 0 पे मैक्सिमम आंसर आता है जो कि 1 होता है। इट मींस के एंगल जब 0 होगा, जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे, तो मेरा बेटा आपके पास यहां पे जो आंसर इसका आएगा वो मैक्सिमम आएगा।
अब इसकी फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में इसी के अंदर मैं अगर ये चीज लिखूं, जैसे कि हमने लोगों ने यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे, इसका मतलब हुआ है कि अगर आई यूनिट वेक्टर का आई के साथ, जे यूनिट वेक्टर का जे यूनिट वेक्टर के साथ, के यूनिट वेक्टर का के यूनिट वेक्टर के साथ, आपको बड़े अच्छे से पता है आई जे के हर एक का यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है मेरा बेटा 1। अब ए आई यूनिट वेक्टर है, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे 1.1 1.1 1.1, सबका आंसर क्या आएगा मेरा बेटा आपके पास 1 आएगा। सबका आंसर क्या आएगा मेरे पास आपके पास 1, क्योंकि आई के साथ अगर तो दोनों पैरेलल एंगल 0 आएगा, तब भी आंसर क्या आएगा 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा बेटा 1 आएगा। मेरी बहन अभी फोर्थ केस मारिया बेटा परपेंडिकुलर का होगा, तो जरा हौसला रखिए। फिलहाल मैंने बात की है जब पैरेलल की बात करो, पैरेलल में कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होता पुत्र, 0 होता है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है तो के दौरान एंगल 90 का, उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। अच्छा मेरा बेटा आगे जरा देखिएगा, अब मैं बात करता हूं सेल्फ प्रोडक्ट की। मतलब फर्ज करें कोई वेक्टर ए है, इसका वेक्टर ए के ही साथ दोनों का, मतलब ए का खुद उसी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, अगेन एंगल क्या आएगा आपके पास 0 डिग्री। तो मैं लिखता हूं सेल्फ प्रोडक्ट अगर खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, ए डॉट ए क्या आएगा ए इंटू ए कॉस थीटा। अब कॉस 0 आएगा तो ए इंटू ए कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, एंड ए इंटू ए आपके पास क्या बन जाएगा बेटा ए स्क्वेयर। ए इंटू क्या बन जाएगा मेरा बेटा आपके पास ए स्क्वेयर। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे सेल्फ वेक्टर का या सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे किसी वेक्टर का, तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा स्क्वेयर आ जाएगा। जी मेरे बेटे यहां पे किसी को कोई मसला है तो बता दें। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरा बेटा ये मैंने बताई वेक्टर पैरेलल डायग्राम, जब 2 वेक्टर्स पैरेलल हो। अब्दुल रहमान सेकंड वाला दोबारा समझा दूं, जब 2 वेक्टर्स, जैसे कि आप एक वेक्टर कंसीडर करें ए और दूसरा उसी के पैरेलल में उसी की लाइन में दूसरा वेक्टर, ये 2 वेक्टर्स हैं आपके पास, ये दोनों पैरेलल हैं। अब इनके दरमियान एंगल, जब 2 चीजें पैरेलल हो साथ में, तो एंगल आपके पास मेरा बेटा 0 डिग्री होता है। जब cos 0 पुट करते हैं तो आंसर मैक्सिमम आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट भी आपके पास मेरा बेटा क्या आएगी मैक्सिमम आएगी। जी सारा बेटा अब बताएं। ओके अब मेरा बेटा फोर्थ, इसी के अंदर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जैसे अभी ने कहा कि 2 वेक्टर्स ए एंड बी अगर आपस में परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का वर्ड जब भी आएगा मेरा बेटा वहां पे हम बात करेंगे 90 डिग्री के एंगल की। जब 2 वेक्टर्स आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर, तो एंगल आपके पास क्या आएगा मेरा बेटा 90 डिग्री। ए एंड बी, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है और दोनों के दरमियान एंगल क्या आ रहा है मेरा बेटा 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है मेरा बेटा 0। इट मींस कि जब 2 वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिए जाएं तो आंसर आपके पास उस प्रोडक्ट का क्या आता है 0। आंसर उसके पास मेरा बेटा क्या आता है 0। जब वेक्टर में नाहिल बेटा वेक्टर ए है और उसका वेक्टर ए ही के साथ ही जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा इट्स सेल्फ वेक्टर के साथ, मतलब उसको अपने ही साथ, जब मेरे ए वेक्टर ए है उसी के ऊपर एक और वेक्टर ले लो तो दोनों के दरमियान एंगल तो कुछ भी नहीं होगा, तो एंगल 0 होगा। जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो उसी का वो स्क्वायर बन जाता है। सर आप टॉपिक क्लियर नहीं कर रहे। मोहम्मद बेटा मैं कौन सी चीज क्लियर नहीं कर रहा हूं जरा मुझे बताइएगा। A2 एंड AB डॉट प्रोडक्ट डिफरेंस क्या है यार, मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है।
नहीं, मैं तो इस तरह की मखलूक का कोई क्वेश्चन पढ़ लूँ तो उसके बाद मैं खुद मिलूँ। अब यहाँ पे तो मैं खुद रुक गया हूँ, डॉट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता रहा था। चलो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मेरे लिए से ज़्यादा करवाया तो डाइजेशन ज़्यादा मसला होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अभी मैं बेटा यहां से रेज कर चुका हूं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक मेरा पुत्र क्या थी, वो ये थी कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो पॉइंट तुसी जा रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक और बंदा जा रहा है, ਤੁਹਾਡੇ दरमियान एंगल जीरो होवेगा। दो लाइंस जब आपस में पैरेलल हो एंगल जीरो होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस जीरो पे अपना आंसर मैक्सिमम देता है। इस बात का मतलब यह बनता है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे उनके दरमियान एंगल जीरो होगा, उनका जो प्रोडक्ट लिया जाएगा तो आंसर मेरा पुत्र मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। क्यों ज्यादा से ज्यादा आएगा कि प्रोडक्ट में सिर्फ ए बी बचेगा, कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो मैक्सिमम आंसर आएगा। उस आंसर को कम करने के लिए कोई और चीज वहां पे मौजूद नहीं होगी। हाँ जी मेरा बेटा, किसी को और का कोई सवाल है तो वो भी पूछे। नहीं नहीं अमरीन बेटा, मैं कल दोबारा क्यों करवा दूं, आप यही टॉपिक दोबारा से देखो। अगर आपकी लाइट नहीं है, सही है भाई। और दसो कोई सवाल। जी जी मेरा बेटा बताएं जल्दी से। नहीं नहीं मेरा बेटा, आप क्वेश्चन पूछें, क्या पूछना है। मेरा बेटा कोशिश, आप सबको पता चल गया कि फ़ी क्या है और कितनी फ़ी नहीं है, और इस चीज़ के बारे में अब सब समझ आ गया सर, थैंक्स। चले सर बी सेल्फ ले सकता है भाई, बी क्या, सी क्या, डी ई एफ जी एच आई के। मैं यहाँ पे एम का सेल्फ प्रोडक्ट लेता हूँ, ये मेरे पास एक वेक्टर है, तो ये भाई इसका सेल्फ प्रोडक्ट लेना है। एम डॉट एम क्या आएगा, एम एम कॉस थीटा। ऊपर एक और वेक्टर ड्रॉ करो, एम के ऊपर एक और वेक्टर ड्रॉ करो, तो एम के ऊपर एम आ जाएगा, तो एंगल चाचा जी जीरो आएगा। जब एंगल जीरो आएगा मेरे पास, तो एम इंटू एम कॉस जीरो वन आएगा। एम इंटू एम क्या हो जाएगा मेरा बेटा, एम स्क्वेयर। जी मेरा बेटा, अब और पूछें। जी जी कोई सर फोर्थ पॉइंट। अब मैं फोर्थ पॉइंट पे आ जाता हूं। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, परपेंडिकुलर का मतलब होता है दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 का है, 90 का है, तो आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखे मेरा पुत्र, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब वो कह रहा है ए बी में जो एंगल है वो 90 का है, तो यहां पे cos 90 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो किसी भी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो, आंसर क्या आता है मेरा बेटा, जीरो। जिस तरह एंगल जीरो पे प्रोडक्ट का आंसर मैक्सिमम आ रहा था, इसी तरह एंगल 90 पे प्रोडक्ट का आंसर मिनिमम आ रहा है, जो कि जीरो है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। अब आई के ऊपर, ये आई यूनिट वेक्टर है मेरे पास, फर्ज करो ये वेक्टर है, इसके ऊपर मैं आई की बात करूंगा तो इसके और ऊपर दूसरा वेक्टर आ जाएगा, तो उसके दरमियान भी एंगल क्या आएगा, जीरो। जब एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो आई का इटसेल्फ आई के साथ, जे का इटसेल्फ जे के साथ, के का इटसेल्फ के के साथ, सबका आंसर मेरा बेटा स्क्वायर में आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं आई स्क्वायर आएगा, तो आई यूनिट वेक्टर है और यूनिट की वैल्यू होती है 1। 1 का स्क्वायर लो, 1 का क्यूब लो, आंसर हमेशा क्या आएगा पुत्र, 1। इसलिए मैंने आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, जो कि आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर बनता था, इसका आंसर मेरा बेटा मैंने 1 लिखा है, 1 लिखा है, क्योंकि 1 का अगर आप स्क्वायर भी लें तब भी आंसर क्या आता है मेरा पुत्र, 1 ही आता है। जी अब्दुल-रहमान, अब मेरा बेटा, इसलिए मेरा बेटा मैं कहता हूं कि लेक्चर के स्टार्ट से कि कंसंट्रेट किया करें लेक्चर के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बेटा। मेरा बेटा आप अजान होगी तो अजान सुनो, सिर्फ ही हाफ दे सकते हैं यार, इस चीज का मुझे नहीं पता, मैनेजर साहब से आप राब्ता करें। चलें गुड है मेरा बेटा, अगर क्लियर हो गए तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, अपनी दुआ में मेरा बेटा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।